हेलो मेरे प्यारे दोस्त। आज मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे गांव की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो बहुत ही शांत और सुंदर गांव था जिसमें मैं रहता था। बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ थी उस गांव में। चलो सुनाता हूँ मैं उसकी कहानी। एक बार की बात है, ईश्वर की कृपा से एक जादुई रोशनी धरती पर आई। खुले आकाश में सुबह सुबह पंछी उड़ रहे थे। मुस्कुराता हुआ सूरज सबके जीवन में उजाला लाने आ चुका था। पंछी चहचहा रहे थे, फूल महक रहे थे और फूलों पर मधुमक्खियां अपना मीठा शहद लाने आ चुकी थी। हर तरफ खुशियाँ और हरियाली फैली हुई थी, मानो कुदरत सारी दुनिया में खुशियों के फूल हम पर बरसा रही हो। सभी तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। कुछ जानवर अपना जन्मदिन मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। वो बहुत ही खुश थे। हुर्रे! आज मुझे लगता है कि मैं आसमानों में उड़ रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और मेरे सारे दोस्त भी उड़ रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है। ये इस पार्टी में उसके बहुत से दोस्त आए हुए थे। वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और कोयला भी बाइक पे आया। जोकर भी आया। जोकर उनका दोस्त था। एक लड़का भी आया, वो भी उसको बेस्ट ऑफ लक कह रहा था। एक बड़ी ही प्यारी सी कलरफुल डक भी आई। उसका किसान दोस्त और जो रैबिट था, प्यारा सा खरगोश, उसके लिए चॉकलेट लेके आया। एक प्यारी सी भैंस बहुत ही उदास थी, क्योंकि वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाई, इसलिए वो सॉरी कह रही थी, क्योंकि वो बहुत ही बीमार थी। इसी सुंदर गांव में एक भला किसान रहता था। वो हल चलाता, कड़ी मेहनत करता और खुश रहता। वो हर समय अपनी मेहनत में व्यस्त रहता और अच्छा काम करता। उसने अपनी मेहनत से एक दिन ट्रैक्टर ले लिया और अपनी खेती समय पर और अच्छे से करने लगा, जिससे उसकी फसल बहुत ही उपजाऊ हुई और उसके खेत जल्दी ही लहराने लगे और उसके जीवन में बहुत सी खुशियां भर गई। बारिश भी समय पर होती और उसको खेतों को पानी भी समय पर मिलता, तो वो किसान बहुत खुश था। बारिश समय पर होने की वजह से उसके खेत जल्द ही लहराने लगे और उसकी फसल बहुत उपजाऊ हुई और उसे बहुत सारा धन मिला। उसकी बहुत ही प्यारी सी सुंदर एक लड़की थी। उसका नाम साक्षी था। वो बहुत ही मेहनती थी। वो पढ़ाई करती और जीवन में उसने इतनी तरक्की की कि वो एक दिन बहुत ही अच्छी टीचर बन गई। वो सब को पढ़ाती थी। उसने गांव के हर सदस्य को, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान, सबको उसने अच्छे से पढ़ाया और काबिल बनाया। वह वहाँ के किसानों को भी पढ़ाती थी, जिससे उस गांव की बहुत तरक्की हुई और वो गांव खुशहाल हो गया। उस किसान ने कुछ पक्षी भी पाल रखे थे, जैसे कि मुर्गा और मुर्गी। उसी गांव में एक बहुत ही उदास पंछी उड़ते उड़ते जा रहा था।
उसका सब शिकार करना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ही नीले रंग का था। उस गांव में आके वो पक्षी बहुत खुश हुआ क्योंकि वहाँ उस गांव में बड़े ही भले लोग रहते थे और वहाँ वो खुशी खुशी रहने लगा। वो ठंडे मीठे झरने का पानी पीता और झरने के पास ही एक पेड़ था, उसमें खुशी खुशी रहता। उस गांव में हर तरह की खुशियाँ थी, मीठा जल था, हरियाली थी, सब कुछ। ये झरना वहाँ के लोगों का जीवन था। यहाँ शहर का कोई शोर शराबा नहीं था और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इस ठंडे मीठे पानी के झरने में कुछ जादुई मछलियाँ भी रहती थी जो इंसानों की तरह बोल सकती थी। बड़ी ही सुंदर सुंदर बतख भी रहती थी जो सबसे अद्भुत लगती थी। और कुछ जलपरियां नीचे आराम से विश्राम करती थी रात के समय, मगर वो जल्दी से ऊपर नहीं आती थी क्योंकि उन्हें मनुष्य से डर लगता था। मगर वो बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। तो ये थी मेरे प्यारे गांव की एक प्यारी सी कहानी जो बहुत सच्ची है। वो बहुत दूर है, मैं भी वहाँ जाऊँगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, हम वहाँ जाएंगे। मैं तुम्हें ही तो लेने आया हूँ। इस शहर की ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, चलो उस दूर सुंदर गांव में चलते हैं। बहुत मज़ा आएगा, हम दोनों खुशी खुशी वहाँ रहेंगे। अरे मैं भी जाऊँगा वहाँ, मेरे पास तो बाइक भी है, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। अरे मैं भी तो वहाँ जाऊँगा, मुझे गांव बहुत पसंद है। शहर में तो मुझे केले भी नहीं मिलते और मेरा भी तो जन्मदिन है आज। ये मैं भी जाऊँगा गांव में, बड़ा मज़ा आएगा। डैडी डैडी हम भी जाएंगे गांव में। हमने नहीं शहर में रहना, हमने गांव में ही जाना है, गांव अच्छा होता है। अरे मैं भी जाऊंगा उस गांव में, वहाँ पे खुशियों के मेले भी लगते हैं, इसलिए ये हुर्रे, मैं जाऊंगा खुशियों के मेले वाले गांव में, वो सबसे अच्छा गांव है।